गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो मेरे प्यारे बंधु, अगर अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो तरीका बदलो, इरादे नहीं। आज हम लोग जानेंगे भाई फिंगर आपका हम लोग जानेंगे फिंगर के सहायता से आपका त्रिकोणमिति का अनुपातिक आपका निष्पत्तियाँ। तो इसके लिए भाई आसान ट्रिक है। आज हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति के अनुपातिक निष्पत्तियाँ का ट्रिक। तो भाई इसको हम याद करने में क्या होता है, दिक्कत होता है, याद नहीं हो पाता है। साइन का साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, इसका वैल्यू आपको याद नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग एक ट्रिक की सहायता लेंगे और वह क्या करना है, आपका ये हाथ जो है, हाथ का आपका एक सहायता से हम क्या करेंगे, ये हाथ की सहायता से सपोज दैट हम ये मान लिया जाए ये हाथ रखा है, तो सपोज दैट ये हाथ की सहायता से हम क्या करेंगे, इसको आपका त्रिकोणमिति का निष्पत्तियाँ जो है, अनुपातिक निष्पत्तियाँ जो है, इसको आराम से निकाल लेंगे। सपोज दैट ये हमारा हाथ है, ये हमारा क्या है, हाथ है। तो इसको मान लिया 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री, और ये 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री। सपोज दैट हमने इसको मान लिया 0 डिग्री, ये मान लिया हम 30 डिग्री, ये मान लिया हम 45 डिग्री, और ये मान लिया हम कितना, ये 60 डिग्री, और ये मान लिया हम 90 डिग्री। तो मेरे प्यारे बंधु, हम ये निष्पत्तियाँ कैसे बनाएंगे, ये निष्पत्तियाँ हम कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए मान लिया जाए हमको तो याद है नहीं, तो याद रखने का एक आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, जिसके सहारे आप आराम से क्या कर लीजिएगा, आप सभी का मान भर लीजिएगा। सपोज दैट यहाँ हो गया अनुपात, है ना, ये अनुपात हो गया आपका, यहाँ हो गया 0 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री, ये हो गया आपका 45 डिग्री, ये हो गया आपका 0 30 45 के बाद ये हो गया आपका 60 डिग्री, और ये आपका हो गया 90 डिग्री। अब हमको क्या करना है, इसके सहारे से देखिए कैसे हम निकाल लेंगे। ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया आपका कॉस थीटा, ये हो गया आपका टेन थीटा, है ना, ये आपका हो गया टेन थीटा। तो भाई देखिए हम कैसे इसके सहारे हम आराम से निकाल लेंगे, आपको याद भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सपोज दैट साइन थीटा का मान निकालना चाह रहे हैं। क्या निकालना चाह रहे हैं? साइन थीटा का मान। तो देखिए साइन थीटा का मान निकालने के लिए, साइन थीटा का मान निकालने के लिए अंडर रूट फिंगर्स बिलो बाय 2 से आपको भाग देना है। साइन थीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, फिंगर्स बिलो, देखिए ये आपका हमारा हाथ है, तो इस अंगुली के नीचे आपका क्या है, एक भी आपका फिंगर नहीं है, एक भी फिंगर नहीं है। इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 0 अंडर रूट 0 और बटे 2 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो 0 ही होगा। तो ये आप 0 डिग्री का वैल्यू आपका 0 डिग्री हो गया।
तो देखिए भाई इसका सूत्र हुआ साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट फिंगर्स, अंडर रूट नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो, नंबर ऑफ फिंगर्स अंडर रूट नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो बाय 2 से आपको भाग देना है। मतलब अंगुली को, नंबर ऑफ अंगुली को रूट के अंदर भाग देना है, बिलो ऊपर नीचे वाला जितना ये अंगुली है फिंगर्स बिलो बाय 2, तो इसके नीचे कोई अंगुली नहीं है इसीलिए 0 हो गया, तो इसका वैल्यू कितना निकल गया 0 डिग्री। अब उसी का दूसरा देखिए भाई साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का अंगुली के नीचे देखिए आप, साइन 30 डिग्री का हम ये 30 डिग्री है, इसके नीचे कितना अंगुली है तो एक अंगुली है। अब फिंगर को क्या करेंगे, एक फिंगर्स बिलो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 और बटे 2 हो जाएगा। तो भाई 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 होता है, तो 1 का वर्गमूल 1 आपका 1, तो 1 बटे 2 हो गया। आपका यहाँ कितना हो गया 1 बटे, आराम हो गया ना भाई। अब उसी प्रकार आप 45 डिग्री निकालिएगा, तो साइन 45 डिग्री बराबर हमको निकालना है। देखो साइन 45 डिग्री, 45 डिग्री के नीचे कितना अंगुली है 1 2, तो क्या हो जाएगा सूत्र अंडर रूट फिंगर्स बिलो तो 2 हो जाएगा, और बटे हो जाएगा कितना बाय तो 2। अब देखिए अंश और हर में हम क्या करेंगे अंडर रूट 2 से गुना कर दीजिए, तो अंडर रूट गुना अंडर रूट 2 और बटे अंडर रूट 2 हो जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट 4 बटे कितना हो जाएगा तो 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, यही ना होगा। अब इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2 बटे 2 अंडर रूट 2, 2 2 कट बाय रूट 2 हुआ, ये निकल गया आपका हमारा 1 बाय रूट 2। ये कितना निकल गया तो 1 बाय रूट 2 निकल गया, ठीक है। अब आइए उसी प्रकार हम देखिए साइन 60 का निकाल रहे हैं, साइन कितना है 60 डिग्री। अब 60 डिग्री के नीचे 60 डिग्री हमारा कहाँ है यहाँ है, तो इसके नीचे कितना उंगली है 1 2 3 हो गया, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 बाय यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 3 बाय 2, अंडर रूट 3 बाय 2 हो जाएगा। अब देखो भाई 90 डिग्री निकालना है, साइन 90 कितना निकालना है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो साइन 90 डिग्री देखिए यहाँ पर है ना, इसके नीचे कितना उंगली है 1 2 3 4 है, अंडर रूट कितना हो जाएगा 4 बटे 2 हो जाएगा, अर्थात 2 बटे 2 हो जाएगा, कट जाएगा 1 हो जाएगा, जिसका वैल्यू कितना निकल गया 1 हो गया। एक तो आपका ये हो गया आपका साइन थीटा का वैल्यू आपने निकाल लिया। अब देखो भाई कॉस थीटा भी आराम से निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा कॉस थीटा भी आप आराम से निकाल लीजिएगा इसी उंगली के सहारे। क्या भाई इसी उंगली के सहारे आप कॉस थीटा का भी वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। कॉस थीटा का निकालने का तरीका है, कॉस थीटा बराबर होता है फिंगर्स बिलो, फिंगर्स कॉस थीटा का वैल्यू है फिंगर्स एबव, अंडर रूट क्या है फिंगर्स, फिंगर्स एबव ABOV एबव बाई क्या हो जाएगा 2, इसको बाई करना है 2 से करना है। अब देखिए भाई हम ना मान लिया जाए हम यहाँ पर लिया है, तो ये हम मान लेंगे कॉस, ठीक है। तो कॉस 0 डिग्री निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं कॉस 0 डिग्री है ना, तो इसके ऊपर कितना उंगली है, यहाँ क्या है फिंगर्स एबव बाय अंडर रूट फिंगर्स एबव बाय 2, तो इसके ऊपर देखना है कितना है। तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 है, तो हम लिखेंगे अंडर रूट 4 बटा 2 हो जाएगा, ये इसका 2 वर्गमूल हो जाएगा, और ये 2 2 कट जाएगा, बचा क्या 1, तो देखिए इसका हो जाएगा आपका 1, कितना हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। अब चलिए उसी प्रकार हम कॉस 30 डिग्री निकालेंगे, कॉस कितना निकालेंगे 30 डिग्री, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा फिंगर्स एबव, अंडर रूट फिंगर्स एबव कितना है भाई 30, देखिए यहाँ से 1 2 3 है, तो अंडर रूट 3 हो जाएगा, और बट्टे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा,
तो ये क्या हो जाएगा आपका √3/2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब देखिए cos 45 डिग्री, अब cos 45 डिग्री के ऊपर, cos 45 डिग्री के ऊपर 2 उंगली है, तो आप निकालिए cos 45 डिग्री के ऊपर कितना है? 2 उंगली है, तो √2 हो जाएगा, अब बटे 2 हो जाएगा। इस आंसर हर को √2 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना? 2 बटे आपका √2, ये हो जाएगा, ये कट गया, बचा क्या भाई? 1/√2 बच गया। ये हो जाएगा आपका 1/√2, कितना हो जाएगा? 1/√2। देखो कितना आसान से हम लोग आराम से इसको निकाल लेंगे। अब देखिए आपका sin 45 डिग्री हम लोग cos 45 डिग्री निकाल लिए। अब हम लोग cos 60 डिग्री निकालेंगे। cos 60 डिग्री के ऊपर देखिए कितना उंगली है भाई? तो 1 उंगली है। और cos में आपको एबव देखना है, sin में बिलो देखना है, उंगली को क्या देखना है? बिलो, और cos में एबव देखना है। √1 कितना हो जाएगा? तो इसका आपका वर्गमूल 1 का 1 ही होता है, तो 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 1/2 हो जाएगा। अब देखिए cos 90 डिग्री निकालना है। cos 90 डिग्री, cos आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री के अबव क्या है? एक भी उंगली नहीं है, अर्थात √, क्या हो जाएगा? 0 और बटे 2 हो जाएगा, है ना? तो √0 का वैल्यू कितना होता है? 0 होगा, अर्थात 0/2 मतलब 0 हो जाएगा। ये किसका वैल्यू हो जाएगा? 0। इसी प्रकार देखो भाई 10 का भी हम निकाल लेंगे। 10 के लिए भी एक सूत्र है, उसको देखना है। 10 के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे उसको देख लेना है ना? तो देखिए इसको आराम से बिल्कुल बन जाएगा, उसी कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है ना? देखिए टेन थीटा बराबर कैसे निकालेंगे? तो 10 के लिए होता है अंडर रूट फिंगर्स बिलो, फिंगर्स बिलो बटे फिंगर्स एबव, अंडर रूट फिंगर्स एबव, ABOV। ये 2 तरीका से निकाल सकते हो। sin बटे cos थीटा ऊपर और नीचे से भाग दे करके भी आप निकाल सकते हैं, और नहीं तो फिर इसका उपयोग करिए। अब देखिए sin 0 डिग्री, 10 आप 0 डिग्री निकाल रहे हो, है ना भाई? तो इसको हम मान लिया 10, ठीक है? 10 0 डिग्री, तो 10 0 डिग्री के फिंगर्स बिलो, तो फिंगर्स बिलो क्या है? कुछ नहीं है, √ क्या हो जाएगा? 0। और फिंगर्स एबव कितना है? तो देखिए इसके ऊपर 1 2 3 4 गो है, तो √ हो जाएगा 4। √4 का मतलब हो जाता है √0 और बटे √4 का मतलब हो जाएगा 2। 0 का वर्गमूल 0 और बटे 2 हो जाएगा, है ना? तो 0/2 का मतलब क्या होता है? 0। 0 का मतलब क्या होता है? 0/2 का मतलब 0 हो जाएगा। तो इसका आपका निकल गया कितना भाई? तो 0 निकल गया, है ना? बिल्कुल निकल गया। अब देखिए उसी प्रकार आप 10 30 लिखना है। 10 कितना निकालना है? 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री कैसे निकालिएगा भाई? तो 10 30 का मतलब है अंडर रूट फिंगर्स बिलो कितना है? नीचे देखना है तो 1 है, √1, और फिंगर्स एबव इसके ऊपर देखना है तो 1 2 3 है, कितना है? √ यह है आपका 3। अब देखिए 1 का वर्गमूल तो हम लोग निकाल लेंगे, 1 होगा, है ना? 1 का वर्गमूल 1 बटे √3, तो आपका कितना हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 1/√3। 1 आपका √3 हो गया, आराम से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, नहीं हुआ भाई। अब आइए 10 45 डिग्री निकालना है। क्या निकालना है? 10 45 डिग्री। 10 45 डिग्री कैसे निकालेंगे भाई? तो उसी नियम से निकालेंगे कि फिंगर्स बिलो बाय फिंगर्स एबव,
तो फिंगर्स 45 डिग्री निकालने के लिए अब बिलो देखिए, बिलो कितना है, तो 45 के नीचे 2 है, क्या है, तो 2 √2, और एबव कितना है, तो एबव भी √2 है ना। अब देखो भाई, √2 और √2 कट जाएगा, √2 और √2 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, है ना। 1 हो जाएगा आपका, कितना निकल गया, तो ये आपका 1 हो गया, है ना। अब देखिए tan 60 डिग्री निकालना है, tan कितना निकालना है, 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का जब हम निकालेंगे तो 60 हमारा यहाँ है, तो फिंगर्स बिलो कितना है आपका, तो देखिए 1 2 3 कितना है, √3 हो जाएगा, और एबव कितना है, तो 60 के एबव 1 है, क्या है, 1 है, तो 1 का √1 हो जाएगा। अब √1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, √3 कितना हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, √3। अब देखिए tan 90 डिग्री निकालना है, क्या निकालना है, tan 90 डिग्री भाई, तो tan 90 डिग्री निकालिए, tan 90 डिग्री हमारा यहाँ है, tan 90 डिग्री, तो फिंगर्स बिलो कितना है भाई, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 है, और एबव कितना है, तो 0 है ना, 0 है, तो √4 मतलब हो जाएगा 2/0, 2/0 का मतलब इन्फिनिटी हो जाता है, इन्फिनिटिव मतलब अपरिभाषित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, क्योंकि 0 से किसी चीज़ में भाग दिया जाता है तो क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अपरिभाषित, है ना। अब उसी प्रकार आप tan के बाद आप cot निकाल सकते हो, cot, उसके बाद आप sec निकाल सकते हो, उसके बाद cosec भी आप निकाल सकते हो, क्यों भाई, ये सभी क्या है, रेसिप्रोकल है, ये क्या है, सभी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना। cot tan का उल्टा हो जाएगा cot, तो ये हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल का मतलब ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा, ये तो आपका 1 के रह जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब आइए कॉस का उल्टा, आपका कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है ना, तो ये आपका हो जाएगा, सेक का क्या हो जाएगा आपका, सेक का उसी प्रकार आप क्या कीजिएगा, साइन का उल्टा यहाँ लिख दीजिएगा, कॉस का उल्टा यहाँ लिख दीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो मेरे दोस्त, ये बहुत आसान तरीका था त्रिकोणमिति का अनुपातिक निष्पत्तियाँ निकालने का, हाथ के सहारा से निकालें हम लोग, और इसको याद भी आराम से हो जाएगा, कोई आपको सोचना नहीं है। अब जिसको हमको निकालना है, हाथ पर क्या करना है, उसको बैठा देना है, और ये याद रखना है साइन थीटा का कैसे निकाला जाता है, कॉस थीटा कैसे निकाला जाता है, और टेन थीटा का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है, इसका उपयोग आप कर करके आप क्या कर सकते हैं, आप त्रिकोणमिति का अनुपातिक निष्पत्तियां आप आराम से निकाल सकते हैं। तो इसी आज जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो को देखते हैं, कृपया कर आपसे निवेदन है कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया कर मेरा चैनल अशोक राय एंड राय को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी शब्दों के साथ आज का मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।